नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं जो रेल किराए में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है इसके बारे में। तो भैया 26 दिसंबर से आप लोगों की पॉकेट पर जोर पड़ने वाला है। तो अगर आपने 26 दिसंबर से पहले अपना न्यू ईयर प्लानिंग कर लिया होगा कहाँ जाना है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन 26 दिसंबर के बाद न्यू ईयर प्लानिंग करोगे तो अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितना पैसा बढ़ा है, कितना किराया लगेगा, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी है। तो भैया न्यूज जरूरी थी इसलिए सबने ही कवर करी है इसे। तो भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए नया किराया ढांचा लागू कर दिया है। वर्ष 2025 में रेलवे किराए की दूसरी वृद्धि है ये। साल में 2 बार बढ़ा है, एक बार आपका बढ़ा था शायद अप्रैल के आसपास बढ़ाया गया था और अब ये दिसंबर में बढ़ाया गया आपका, जिसमें लंबी दूरी के यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। प्लस अब ये भी लागू हो गया कि आप लोगों को ज्यादा वजन का सामान ले जाओगे तो उसका भी अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। हाँ जी, एकदम जैसे प्लेन में होता था ना कि जाते थे चेक इन करते थे, पहले लगेज अपना भैया 40 किलो से ज़्यादा होगा तो पैसा देना पड़ेगा। तो अगर 40 किलो से ज़्यादा ले जाओगे तो अतिरिक्त पैसा है और मैक्सिमम पैसा दे करके 80 किलो ही ले जा सकते हो आप, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, चलिए नए किराया ढांचे की जो प्रमुख विशेषता है तो किराया वृद्धि की सीमा 215 किलोमीटर से कम की यात्रा पर ऑर्डिनरी क्लास में कोई बढ़ोतरी नहीं है। 215 से जैसे ही जाते हो आगे 1 पैसा प्रति किलोमीटर आपका बढ़ेगा ऑर्डिनरी क्लास में। मेल एक्सप्रेस नॉन एसी एसी क्लास सेकंड में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर 500 किलोमीटर नॉन एसी यात्रा है तो लगभग 10 रुपए आपका अतिरिक्त लगेगा, तो इतना ज्यादा नहीं है, 10 रुपए ही बढ़ा है। दिल्ली पटना 1000 किलोमीटर थर्ड एसी की अगर बात करें तो पहले आपका किराया था 2395 रुपीज, राइट, बिकॉज 1000 किलोमीटर की जर्नी थी फ्रॉम दिल्ली टू पटना। नाउ अभी ये 2415 आपका पड़ेगा, बिकॉज 20 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो आपका किराया बढ़ा है ना तो उस अकॉर्डिंग देना पड़ेगा भाई। दिल्ली मुंबई की अगर मैं बात करूं 1386 किलोमीटर इफ यू ट्रेवलिंग इन द थर्ड एसी, देन पहले आपको किराया देना पड़ता था 3180 रुपीज। नाउ ये है आपका 3207 रुपीज, बिकॉज आपका 27 रुपए इसमें और भी ज्यादा ऐड हो गया है। रेलवे के लिए आर्थिक महत्व, ये किराया वृद्धि से रेलवे को लगभग 600 करोड़ अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। बिकॉज भले ही ये पैसे पैसे हो, देश की जनता भी तो देखो, ट्रैवल लोग कितना करते हैं ये भी तो देखो, तो इससे 600 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेगा रेलवे को, जो इससे नया आधुनिकीकरण कर सकते हैं, रख रखाव अच्छा कर सकते हैं, ईंधन मूल्य, परिचालन लागत, इन सारी चीजों को बेहतर कर पाएंगे। इस साल की दूसरी वृद्धि है क्योंकि 1 जुलाई 2025 में भी किराया बढ़ाया गया था आपका 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के लिए 2 पैसा। ये दर्शाता है कि रेलवे राजस्व आधारित सुधार मॉडल लेकर के आ रहा है, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है यार। आप लोग प्लेन्स में जाते हो इतना पैसा देते हो, तभी तो वो लोग इतना अच्छा मेंटेनेंस करके रखते हैं। तो अभी जब इधर दिया जाएगा तो इधर भी मेंटेनेंस अच्छा होगा। अब अगर इसके बाद सरकार मेंटेनेंस ना करे तब समस्या है थोड़ी सी। ठीक है, चलो भाई, भारतीय रेलवे में नया किराया ढांचा लागू करने की प्रक्रिया, तो रेलवे बोर्ड द्वारा परिचालन लागत, राजस्व घाटे और यात्री प्रोफाइल का पहले आकलन किया जाता है। देखा जाता है कितना घाटे में हम जा रहे हैं, ये देखा जाता है हमें रखरखाव के लिए कितना अतिरिक्त तो पैसा चाहिए, ये देखा जाता है यात्री प्रोफाइल क्या है, किसको हम टैकल कर रहे हैं। रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच परामर्श के बाद किराया वृद्धि का निर्णय लिया जाता है। दूसरी श्रेणी और दूरी और जो हमारी श्रेणी होती है, इसके आधार पर किराया तर्कसंगत रखा जाता है कि भाई अगर कोई सेकंड क्लास में यात्रा कर रहा है तो ऑफकोर्स पैसा होगा तभी तो सेकंड क्लास में कर रहा है, फर्स्ट एसी में जा रहा है तो ऑफकोर्स पैसा तो भी तो फर्स्ट एसी में जा रहा है। तो यही है, अल्प दूरी और साधारण वर्ग को संरक्षण देने के लिए छूट और अपवाद किराए किए जाते हैं। रेलवे बोर्ड नई दरों प्रभावी तिथि के साथ आधिकारिक अधिसूचना जारी करता है। सभी जोनल रेलवे को नए किराया ढांचे को लागू करने का निर्देश भेज दिया जाता है। दैट इज द ऑल प्रोसेस जब भी कोई किराया हमारा बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद CRIS, PRS, UTS टिकट सिस्टम पर नई दरें अपडेट हो जाती हैं। IRCT वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सभी पर आपका ये अपडेटेड सिस्टम हो जाएगा। तय तिथि के बाद बुक किए गए टिकटों पर नया किराया लागू होगा। अभी कर लिया होगा अगर आपने आज तो किराया नहीं है, कल भी करोगे तो भी नहीं है, 25 तक नहीं है वृद्धि, 26 से आपकी वृद्धि है भाई। तो अभी टाइम है, नाउ इट्स 22, 4 दिन में जहां जाना है वहां की टिकट बुक कर लो। प्रेस विज्ञप्ति मीडिया के माध्यम से यात्रियों को जानकारी दी जाती है। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल्सो, क्या मैं आपको बता रही हूँ भैया किराया बढ़ गया है। जोनल रेलवे राजस्व प्रभाव, यात्री प्रक्रिया की निगरानी और आवश्यकता पड़ने पर नीति संशोधन भी इसमें होता है। तो दिस इज ऑल द प्रोसेस। जब किसी भी रेल मंत्रालय फैसला लेती है कि किराया बढ़ाना है तो ऐसे ऐसे प्रोसेस फॉलो करके आप लोगों को बताया जाता है। तो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, कहाँ जा रहे हो न्यू ईयर पे, ये भी बता देना। कोई प्लान वैन हो तो, मेरा तो अभी नहीं बना है भाई, मेरे को जाना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगेन थैंक्स।